तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, इस वीडियो में ये जो मियां नवाज शरीफ को आज रिलीफ मिल गया, हर तरफ से रिलीफ मिल गया है, ये मुमकिन कैसे हुआ? इस सिलसिले में एक अदद खुफिया मीटिंग हुई। ये खुफिया मीटिंग कहां पर हुई, चलिए थोड़ा सा अभी आपको बता दूं, थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। बंगला था, आलीशान बंगला, किसका था, क्या हुआ, अभी आगे जाकर इस वीडियो में इन तमाम चीजों की बात करेंगे। इसके अलावा ये जो मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिला और उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया, अब मियां साहब इत्मीनान से मंगल के रोज अदालत में पेश हो सकते हैं, तो मियां साहब के लिए अच्छा खासा रिलीफ है। दूसरी खबर क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इस खुफिया मीटिंग की तरफ चलते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, सीनियर प्यूनी जज, अभी बड़ा टेक्निकल टर्म है, मुझे नहीं पता कि जो हम काजी फाइज जैसे साहब के लिए इस्तेमाल करते थे, यहां हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट सेकंड सीनियर मोस्ट जज है, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस बिकॉज उससे पहले वो रिटायर हो जाएंगे। मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन अगले चीफ जस्टिस होंगे, जो अभी तक की सिचुएशन है उसके मुताबिक। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जो फैसला दिया है, उसके बाद हम एक बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग हैं, वो जरा तैयारी पकड़े। वैसे उन्होंने तैयारी तो पकड़ी हुई है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई किधर है, लेकिन अब और तैयारी पकड़े। जो जिनको रिलीफ थोड़ा बहुत मिल गया था वो भी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर मौजूद मुलजिमों को किसी भी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न करने का जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसे कर दिया है मुअत्तल, और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अब ये निगरान हुकूमत है, ये कैसे काम कर रही है? जो नैब केसेस का फैसला था उसमें निगरान हुकूमत आ गई कि नहीं जी, रिलीफ चाहिए मियां साहब के लिए। साथ में यहां जो पीटीआई वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, निगरान हुकूमत कह रही है कि नहीं जी, हमें गिरफ्तारियां करनी इनकी, तो अपीलें मंजूर कर ली हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब की जमानत मनसूखी केस की समाअत थी। तो निगरान हुकूमत के वकील ने मौके पर बताया कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से पूरा निजाम इंसाफ ही उलट पुलट हो चुका, उलट पुलट हो गया। अदालतें किसी दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार न करने का फैसला नहीं दे सकती। काबिल ताजीर जुर्म में पुलिस को गिरफ्तारी से नहीं रोका जा सकता। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आईन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ये बताया गया। वैसे वो जो नियत पे फैसला किया था ना काजी फाइज ईसा साहब ने, और नंबर ना भी हो तो नियत तो अच्छी है ना, भले नंबर ना हो कि जी ये आईन में होना था, 2/3 से होना था, ये एक्ट के जरिए नहीं हो सकता, तो काजी फाइज साहब ने कहा था कि नियत तो अच्छी है लेकिन यहां आईन और कानून के खिलाफ है। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा ऐसी जमानत का क्या मतलब है? चोरी के मुलजिम को अगर अदालत जमानत दे तो वो चाहे बाहर जाकर 2 लोगों का कत्ल कर दे, क्या कत्ल के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती? हो सकता है पेशावर हाईकोर्ट ने कहा हो, बड़े लोग हैं, इनके बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करते हैं। अब चौधरी परवेज इलाही साहब के केस में सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन पहले भी दे चुके हैं। याद रखिएगा 19 अगस्त 2023 को पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत के बाद रिहा होने वाले मुलजिमान की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए अदालत से इजाजत लाजमी करार दी थी। यानी अदालत ने ये नहीं कहा था कि गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, बंदा जो का चाहे कर ले, यानी बंदा अपने पास एक निकाले वेपन और निकाल के ठा 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 और अदालत का नहीं गिरफ्तार कर सकते। अदालत ने कहा था कि हमसे पूछ लीजिएगा, और वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर अपना फैसला करते ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाईकोर्ट की इंस्पेक्शन टीम ने सूबे के तमाम जिले अदालतों को मुरासला अरसाल कर दिया था कि एक ही मुकदमे में नामजद मुलजिम को अबूरी जमानत मिल जाने के बाद दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये क्यों हो रहा था? आपने देखा था अली मोहम्मद खान को 10 गिरफ्तारियां, शहरियार आफरीदी को 10 गिरफ्तारियां, चौधरी परवेज इलाही को 18 गिरफ्तारियां, हुए चला जा रहा है। तो अदालतें क्या करेंगी? अब मैं आपसे अर्ज करूं कि क्या हाईकोर्ट का ये फैसला जो है ये वाकई गैर कानूनी था? आईन पाकिस्तान के तहत हाईकोर्ट की जिम्मेदारी के आईन के आर्टिकल 199 के तहत अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करें। खैबर पख्तूनख्वा में बाकी सूबे जो हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इनकी निस्बत क़यादत की गिरफ्तारियां कम थी। वहां की हाईकोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग के तहत गिरफ्तारियों पर स्टैंड लिया, आईन पाकिस्तान के तहत दिए गए बुनियादी हकूक की हिफाजत की। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के बाद ये जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, तो ये क्योंकि सेटिसाइड हो गया है, तो वहां मजीद गिरफ्तारियां वगैरह हो सकती हैं, तैयारी कर ली जाए। अब ये जो मीटिंग हुई है ना, खुफिया मीटिंग, मियां नवाज शरीफ साहब की रिलीफ वाली, इसकी बात करते हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ चाहिए, इसके लिए नून लीग ने एक बात की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड की थी कि रिस्क जीरो हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी मिल चुकी। तो नून लीग अपनी तैयारियां कर रही थी। फिर भी ये जो झगड़ा मुसलसल मौजूद था कि ठीक है, किसी भी शख्स को प्रोटेक्टिव बेल मिलती है जब वो मुलजिम होता है, मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम है, इसका क्या करना है? तो इस सिलसिले में पिटीशन की तैयारी काफी दिनों से जारी थी, मगर इस पॉइंट पे अटके हुए थे। तो हुआ ये कि 17 अक्टूबर की रात को अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब के लोग ये पहुंचे हैं F6 में एक बंगले में। और ये बंगला जो है ये 3 ताकतवर सियासी शख्सियात, चलिए मैं तीनों के नाम बता देता हूं आपको। इनमें एक जनाब अता तारड़ साहब, इनमें एक जनाब अमजद परवेज साहब, और एक जनाब साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब। इनमें से किसी एक का था, ठीक है। तो ये जाती बंगला था, और उस जाती बंगले पर ये जो सरकारी लोग हैं ये पहुंचे हैं, वहां मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में बैठकर ये पिटीशन तैयार की गई है।
ये पिटीशन वहां उस मीटिंग में तैयार की गई है, तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। और इसमें मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक और गैर अस्करी सरकारी दफ्तर के लोग भी मौजूद थे। इसमें एक और गैर अस्करी सरकारी दफ्तर के लोग भी मौजूद थे। वहां पर ये तमाम चीजें डिस्कस हुई और उन तमाम चीजों के डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि ऐसे होना है। अभी जो आपको अदालत में होता हुआ नजर आया, इसको आपने देख लिया किस कदर सूरत के साथ, तेजी के साथ हुआ है। तो तीनों धड़ों के लोग गए और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है ये किया जाएगा, ये तय हो गया। वहां पर ये बात हुई कि नैब की जो टीम है उसको ये हिदायत दी गई इन 3 लोगों की जानिब से कि अब आपको ये करना है कि आप पहुंचेंगे और पहुंचकर बताएंगे कि जनाब हमें कोई एतराज नहीं है, हमें ये शख्स आ जाता है तो वापस पाकिस्तान ही आ रहा है, अच्छी बात है, हमें इसको आने पर जमानत मिल जाए, हमें इस बात पर एतराज नहीं है। तो ये हो गया, उन्होंने अदालत में कह भी दिया। आपने देख लिया कि गुज़श्ता रोज भी बगैर नोटिस के मौजूद थे अदालत में, जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी अदालत में नैब वाले बगैर नोटिस के मौजूद थे। आज तो नोटिस के साथ मौजूद होना था उनको, तो वहां भी मौजूद थे। एहतसाब अदालत में भी मौजूद थे, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इनकी जमानत हो जाए, इस बात पर कोई एतराज नहीं है। दोनों जगहों पर यह बता दिया गया। एक जगह तो यह भी हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वकला हैं वो पहुंचे नहीं, उनसे पहले जो नैब वाले हैं वो आकर पूछ रहे थे कि ये आए नहीं आए, तो वो इस कदर जो है वो तैयार थे हिदायत के मुताबिक, और ये काम हो गया और मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ आपके सामने मिल गया है। तो कहानी इतनी सी है कि इस मीटिंग में फाइनल टचेस दिए गए। तैयारी तो बहुत दिनों पहले से मौजूद थी, लेकिन फाइनल टचेस के लिए ये मीटिंग हुई और ये मीटिंग जो है एक जाती बंगले पर हो गई है। उसके बाद काम हो गया, बाकी चीजें आपके सामने होती रहेंगी, जल्द होंगी। इमरान खान साहब का भी आज मामला उठना था अदालत में, तो कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई थी। इमरान खान साहब ने जेल से सिलसिले में रिएक्ट किया है। वो ये कहते हैं कि मेरा जेल में होना, ये तमाम चीजें जिस तरह से हो रही हैं, ये और नवाज शरीफ का वापस आना, ये डील का हिस्सा है, ये डील कर लेंगे, लेकिन लोग मेरे साथ हैं, ये उसका क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने ये सवाल एक बार फिर उठाया। उनके वकला बता दें कि इमरान खान साहब से जब आज जेल में मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब का ये इस पर रिएक्शन है। दूसरा, जाते जाते मैं आपको खबर दे दूं कि सीनियर कानूनदान जनाब एसएम जफर साहब वो रज़ाए इलाही से वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे दरमियान नहीं रहे। एसएम जफर साहब जो हैं उनकी मशहूर किताबें हैं बाकायदा, मेरे मशहूर मुकदमे, यानी वो जो मुकदमे उन्होंने लड़े, 93 बरस की उम्र थी उनकी, अली जफर साहब के वालिद तो अयूब हुकूमत में वजीर भी रहे थे। एसएम जफर साहब ने ये तमाम बातें बताई हैं, और एसएम जफर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के बहुत अहम किरदार हैं। ये जो अदाकारा शबनम साहिबा थी, इनके साथ जो ज्यादती केस हुआ था, उस केस में भी वो जो फारूक बंदयाल साहब थे जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, फौरी तौर पर निकाल दिया गया था क्योंकि वो केस हाईलाइट हुआ था। वो भी उनकी किताब में मौजूद है कि किस तरह से घर पर कुछ नौजवान जो उस वक्त कॉलेज वाली एज में थे, वो आए अपनी लग्जरी गाड़ियों में और आकर उन्होंने रॉबिन घोष साहब के सामने, जो मुझे किताब के अल्फाज याद है, उनके सामने उनको बांधकर अपनी ये हरकत की थी और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए थे। ये तमाम हरकतें उन्होंने की थी। एसएम जफर साहब जो हैं उन्होंने ये मुकदमा जो है वो लड़ा था और फिर सिलसिले में एक लेटर भी लिखा था कि ये चीजें जो है वो देखी जाएं, और रिलीफ मिल गया था। बाद में जो सजा हो गई थी, फिर वो सजा जो है वो माफी की तरफ चली गई थी। गालिबन ज़ियाउल हक साहब का भी इसमें कुछ किरदार था, अगर मुझे उस पढ़ी हुई किताब के अल्फाज अब सही याद हैं तो। अल्लाह ताला गरीक़े रहमत फरमाए। कानूनदान बहुत बड़े थे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।